रेडी स्टार्ट। ज्यों ज्यों महामारी भयावह होती गई, इसके खबरची और भी चाक चौबंद नज़र आने लगे स्टोव। हर नए दिन में आपके लिए नई खबर लेकर आते हैं स्टोव। इन खबरों में मंत्री से संतरी तक सब उनके करीब रहते हैं स्टोव। अभी एक और सिलसिला चल निकला स्टोव। आज कौन है जो महामारी से डरकर घरबंदी में मोबाइल, फेसबुक या ट्विटर से नहीं चिपका हुआ? यारों ने इनके खाते हैक कर लिए स्टोव। इसी नाम से नए प्रशंसकों की जमात खड़ी कर ली स्टोव। अब आपके पास से ऐसे ऐसे संदेश जारी कर रहे हैं कि जिन्हें पढ़कर आपको लगता है, अरे ऐसा था मैं स्टोव। ऐसा लफंगा, अश्लील या डरा हुआ आदमी स्टोव पैरा। अभी इसका स्वाद देश के एक महासामंत ने भी चख लिया स्टोव। इन्होंने समाज सेवा से प्रतिबद्ध हो करोड़ों रुपए की थाती और अपना होटल महामारी से लड़ने के लिए दान दे दिया स्टोव। अब इन्हीं के नाम और तस्वीर से इस संघर्ष में यारों ने उनके लिए बेचारगी भरे संदेश डाल दिए और उन्हें प्रेरक कह रहे हैं स्टोव। वे लाख कहते रहे, भाई यह संदेश मेरा नहीं है, लेकिन पढ़ने वाले तो फट गए स्टोव। अब साबित कीजिए कि कौन सा फड़ा गया संदेश असली है और कौन सा नकली पैरा। बरसों की खुंदक नकली फेसबुक खातों में निकाली जा रही है स्टोव। आप सविनय प्रार्थना करते रहिए, भाई यह खाता मेरा नहीं है स्टोव। मेरे खाते में तो मेरे बुढ़ापे की तस्वीर लगी है स्टोव। ये लोग न जाने कहाँ से मेरी जवानी की तस्वीर इस खाते में मार लाए स्टोव। इसमें तो मैं इतना बोर्डम लगता हूँ कि अपने गुजरे जमाने पर शर्मिंदा होने को जी चाहता है स्टोव पैरा। आपको संदेश मिला कि भाई बंदी के दिन हैं, विषाणुओं से डरकर घर में कुछ सृजनात्मक काम कीजिए स्टोव। मगर लीजिए, यह दूसरों की इज्जत कचरा करने का सृजनात्मक काम होने लगा स्टोव। अच्छे भले आदमी के मरने की खबर इस विश्वास से दे दी जाती है कि जैसे अभी यार उसकी शव यात्रा में शरीक होकर चले आ रहे हैं स्टोव। बाद में अगर कहीं वह मृत घोषित आदमी आपकी खैर खबर पूछ ले तो भौचक होकर जिंदा भूत देख लेने की कल्पना न कर लीजिएगा स्टोव। उम्र भर जिनकी कभी किसी ने परवाह नहीं की, आज वही अतिरिक्त महत्व देने के लिए खबरों का तंत्र जाल रचते हैं स्टोव। फेक न्यूज का रचयिता कहे
जाने पर वे आपको ही फेक बता देते हैं। स्टॉप। कौन है सच्चा, कौन है झूठा, इसकी पड़ताल कौन करेगा? हाँ, कहीं इनके भ्रम में आकर घरबंदी खुलने की खबर सच्ची मान ली तो बाजार में जाकर बलमा सिपहिया से पीठ पर बैंत खानी पड़ सकती है। स्टॉप पैरा। लोगों को चेहरा बदलते इन्हीं दिनों में देखा जा सकता है। स्टॉप। कल तक हद दर्जे के बम चख किस्म के इंसान भी इन दिनों समाज सेवकों की श्रेणी में आ गए। स्टॉप। वे मुफ्त लंगर बांटने से लेकर सूखा राशन और कपड़ा भी बांट रहे हैं। स्टॉप। जो सच्ची समाज सेवा की भावना से आगे आए हैं उनके प्रति हम असीम श्रद्धा रखते हैं, लेकिन इनमें से ही अगर किसी महानुभाव के बारे में यह खबर छप जाए कि वह अपनी लंगर सभा के नाम पर मात्र 11,000 रुपये लेकर कर्फ्यू पास बेच रहा था, तो ऐसे महानुभाव को आप समाज सेवा के किस दर्जे में रखेंगे? तो शायद ऐसे सातिर लोग हैं जो मौत से भी आंखें लड़ाकर अपने बदले रूप से उसे गच्चा देने में लगे हैं। स्टॉप। लीजिए, ऐसी खबरें भी यदा कदा आने लगी कि गरीबों में लंगर बांटने की चौधर को लेकर स्वनाम धन्य नेताओं ने एक दूसरे के बाल नोच लिए या समाज सेवा करते हुए अपना चित्र न छपने पर इस नामाकूल काम से शिरकत न करने की घोषणा कर दी। स्टॉप। अब तो कोई सही ढंग से दया धर्म करने के लिए आगे आए तो यारों को यह भी फेक न्यूज सा लगने लगता है। स्टॉप पैरा। माना कि इस विपदा से पूरी दुनिया कांप रही है, लेकिन ऐसे में कुछ लोग अगर भविष्यवक्ता बनकर इस आपदा को टालने के उपाय बताने लगे या अपने ज्योतिष के हिसाब से इसके बचाव के उपाय सुझाने लगे, तो समझ लीजिएगा कि इस महामारी की आड़ में यार लोग अपना धंधा जमाने में जुटे हैं। स्टॉप। जिनका रहने खाने का ठिकाना नहीं था, महामारी लंबी हो गई तो वे अपने लिए एकाध फ्लैट की किस्तें चुकाने में समर्थ हो जाएंगे। स्टॉप पैरा। बड़े बूढ़े कहते हैं कि बेटा इसमें अजीब क्या, ऐसे धंधेबाज तो हर आपदा के समय अपने दिन चमकाने के लिए उभर ही आते हैं। स्टॉप। अरे अरे, ऐसी असभ्य भाषा का प्रयोग न कीजिए। स्टॉप। इससे बेहतर है आप इन दिनों बहती गंगा में हाथ धो लीजिए। स्टॉप। इससे आपके हाथ काले हो जाएंगे न चिंता नहीं। स्टॉप। यह गाली देने और खाने से तो बेहतर है और चेहरे पर कालिख न पुते, इसका भी ध्यान रख लिया गया है।
स्टॉप। फिर अब चिंता क्यों,